सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम 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 गुरुवर। बोले शंकर भगवान की। आइए संकीर्तन करते हुए आज 11वीं भगवान को बुलाते हैं। ओ मेरा छोटा सा परिवार, अरे हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बोले व्यास जी महाराज की। ओ मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, जैसे मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो।
छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नाम भंवर में डोले है, मेरी नाम भंवर में डोलते हैं, मेरी नाम भंवर में डोलत है, मेरी नाम भंवर में डोलते हैं। यहाँ बीच भंवर हिच कोले है, बीच भंवर में बोलते हैं, और बीच भंवर हिच कोले है, और बीच भंवर ही डोलते हैं। मेरी गैया कर दो पार, मेरी गैया कर दो पार, हरि आ जाओ एक बार, और मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सभी गाइए, सभी के बुलाने से प्रभु आते हैं। ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, और सभी गाइए, क्या गाइए? आजा रे 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 आजा रे
आजा रे आजा रे ओ आजा रे 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 बोले नारायण भगवान की बोले श्री शिव महापुराण की बोले शंकर भगवान की। आज 5वें दिवस की दोपहर काल की मंगल वेला में हमारे प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रदीप महाराज आपके सभी दो धरा धाम से आपके समक्ष व्यास की समय विराज हो गए हैं, जिनका हमें बहुत देर से लम्हों पर से इंतजार था कि महाराज के कृष्ण में आए और हम लोगों को इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाए। जोरदार महाराज का स्वागत करते ताली की सेवा। बोले व्यास जी महाराज की, बोले श्री शिव महापुराण की। तो आइए उनकी पुण्य पवित्र रसमयी वाणी से हमको लुभाते हुए गीता ज्ञान गंगा में इस श्री महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आपको डुबकी लगवाते हुए मंत्र मुग्ध करेंगे, भजन मुग्ध करेंगे, धर्ममय करेंगे और धर्म की ओर ले चलेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सफेदों की पावन धरा पर आज 5वें दिन श्री महापुराण रसपान आप सभी से भक्तों को करवाया जाएगा। शिव महापुराण जब होती है उसमें आज आप सब भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का यदि हम सुबह शाम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, जब उनका नाम लेते हैं, उनसे ही हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा भी हो जाती है और घर में हमें भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इतने हम पाप कर भी नहीं सकते जितना इनका नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग कथा भी साथ में आपको बताई जाएगी। स्वरास्ते सोमनाथम च शिरसेने मल्लिकार्जुन उज्जैना महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रज्ञावेदनाथम च दाक्षिण्यां भीमशंकरम सिद्धं वन्दे तुमरामेशं नागेशं च दारुकावने वाराणस्यां विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये कुबेरारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः कटेन सत्यनंकृतं पापं त्रिशेन विनश्यति। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः, यानी कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम साय और सुबह पढ़े नर सप्त जन्म कृतम, यानी 7 जन्मों के जो पाप हैं, पापम श्रवणेन विशति, यानी सारे 7 जन्मों के हमारे पाप कष्टों का निवारण होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपने से हमारे 7 जन्मों के पापों का प्रायश्चित होता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, हमने पिछले जन्म, अब कहते हैं कि हमने अभी आज तक भी पाप ही नहीं किया और फिर भी हम लोग भोग रहे हैं। दुख इसलिए भोग रहे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर अपने जीवन को सफल करने के लिए आए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है। इसमें हमने अच्छा कर्म करना है, वेद शास्त्रों को सुनना है, व्यास जो कहते हैं उनके कदमों पर चलना है, ताकि हमारा उद्धार हो सके। सबसे पहले सोमनाथ जो है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, क्योंकि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे और बाकी सभी दुखी रहते थे। इसलिए राजा दक्ष ने उसको श्राप दिया था चंद्रमा को। चंद्रमा को ऐसी बीमारी लग गई थी
कि हमें सृष्टि को रोशनी तक भी दे नहीं पाते थे। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, वहां पर चंद्रमा ने उनकी पूजा की, अनुष्ठान किया, वहां पे तीर्थ है उसमें स्नान किया। तो भगवान शिव ने वहीं उनको आशीर्वाद दिया कि तुम 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के आते हैं और 15 शुक्ल पक्ष के आते हैं, उसमें आप संपूर्ण रोशनी पा रहे हो। फिर आता है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। शिव और पार्वती यहां मल्लिकार्जुन के रूप में वास करते हैं, जो सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। तीसरा महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में शिवा नदी के तट पर महाकाल के रूप में शिव विराजमान है। 2 कष्टों का नाश करते हैं, महाकाल से रक्षा करते हैं। चौथे जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी में मरंगा द्वीप पर स्थित है। यह ओंकार रूप में शिव प्रकट हुए थे। ओम का ही प्रतीक है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है। पांडवों को दर्शन देने के लिए शिव ने यहां पर बैल का रूप धारण किया था और तो पांडवों का उद्धार किया था। छठे जो है भीम शंकर महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे के पास। शिव ने यहां राक्षस भीम का अंत करके उसका वध करने के लिए अवतार लिया था, इसलिए वहां पर भगवान का भीमाशंकर नाम पड़ा। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी में। यह भगवान शिव की प्रिय नगरी है और यहां पर शिव विश्वदेव स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। 8वें त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी पर स्थित है। यहां शिव ने गौतम ऋषि की प्रार्थना पर दर्शन दिए थे और गोदावरी में प्रकट हुए थे। नौवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। देवघर में रावण द्वारा शिव को लंका ले जाते समय यहां स्थापित हुए थे, जहां वे वेद के रूप में प्रसिद्ध हैं। 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात में है। द्वारका के पास दारुकावन में शिव ने दारू राक्षस से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यह रूप धारण किया था। 11वें रामेश्वर तमिलनाडु में रामेश्वर द्वीप पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां से की स्थापना की थी। 12वें धुड़ेश्वर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास सुधर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव ने यहां दर्शन दिए थे। इन स्थानों के 12 ज्योतिर्लिंग नाम आप जानते हैं। किसी के पास किराया आदि नहीं होता, वो भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते, तो इन 12 ज्योतिर्लिंग का अपने घर में सुबह और शाम उच्चारण करें।
उच्चारण नहीं कर सकते तो आप सुने, 4-5 रोज में आपको याद हो जाएगा। तो हमारे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी और हमारा उद्धार होगा। बोल शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की। ओ मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा एक मंदिर बन जाए। कौन कौन चाहता है कि भोलेनाथ का मंदिर मेरे सामने बन जाए? सभी चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का और शंकर जी का ही मंदिर है जहां पर ना कोई जाति देखी जाती, ना कोई पाति देखी जाती, ना कोई जोगी देखा जाता, ना कोई भोगी देखा जाता। सारे शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और गली गली में शंकर जी का मंदिर बनता है, मिलेगा आप लोगों को। तो कौन? सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर के सामने बन जाए। तो जोरदार हाथ उठाएंगे और ताली बजाते हुए तो मंदिर बन जाए। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे कि जब खिड़की खोलूं पे हो तेरा बाबा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो बाबा तेरा तेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के जो भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खिड़की जब खिड़की 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 खिड़की
हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। हेलो, बोले साचे दरबार की। बोले सचिए जो नाली माता तेरी श्यानी जय। जयकारा मां मंचरण का बोल साचे दरबार की। जयकारा मां नक्षत्रवाली का बोल साचे दरबार की। एक माता नक्षत्रवाली की भेंट आप लोगों के समझ गाई जाएगी। बोल साचे दरबार की। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई माँ, या मैं जानूं या तू जाने, कि तेरे प्यार में पागल हो गई माँ, या मैं जानूं या तू जाने। बस आते दरबार की। मैंने तुमसे मोहब्बत हो गई माँ, या मैं जानूं या तू जाने। मैंने तुमसे मोहब्बत या मैं जानूं या तू जाने। या मैं जानूं या तू जाने। प्यार में पागल हो गई माँ, या मैं जानूं या तू जाने। तेरे प्यार में या मैं जानूं या तू जाने। जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई। मेरी आँख खुली मैंने माँ पाई। मैंने जन्म लिया जग में आई। मेरी आँख खुली मैंने माँ पाई। लोरी सुन कर सो गई तुमसे मोहब्बत हो गई माँ, या मैं जानूं या तू जाने। बाबुल का अंगना छोड़ दिया। बाबुल का अंगना छोड़ दिया। साजन संग नाता जोड़ दिया। बाबुल का अंगना
ताली से आपके किस्मत का ताला खुलेगा। ताली की सेवा देते हुए हाँ जय हो।
राक्षस हुआ, उसने भगवान शिव की भक्ति पूजा पाठ की, हजारों वर्ष तपस्या करते रहे। हमारे भोले बाबा है, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं राक्षसों पर भी। भगवान प्रकट हुए, बरकतों से पूछा, हाँ भगत मैं तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। भगवान से कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि सारे देश पर मैं ही राज करूं। ऐसा वरदान दे मुझे कि जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। ऐसा वरदान दीजिए भगवान। भगवान शिव ने कहा था, भगवान ने वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गई। उस वरकसुर का नाम भस्मासुर हो गया। तो उसने सोचा पहले भगवान पर भी इसका प्रयोग करना चाहिए। कभी उन्होंने झूठ से ही कह दिया हो कि तथास्तु। तो शंकर भगवान जी के पास पहुंचे और शंकर भगवान जी कहा कि मैं परीक्षा लेना चाहता हूं कि आपने मुझे वरदान सच में दिया है या कैसे दिया है। बोले वो कैसे? बोला मैं आपके सर पर हाथ रख के देखता हूं कि सच में भस्म होते हैं नहीं होते। तो वहां से भगवान अंतर्ज्ञान हो गए। भागते भागते विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे कि भगवान मुझे बचाओ। विष्णु भगवान ने कहा, बोले बाबा क्या करते हो? यदि आप देवताओं को वरदान देंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, राक्षसों को दे तो गलत ही कार्य करेंगे। बोले मेरे पीछे लगा हुआ है और भस्म करने की कह रहा है, भस्म करेगा। अब आप ही मुझे बचाएं, इस दुर्गा से निकालें। तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि बाबा घबराने की बात नहीं, मैं करता हूं। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और जंगल में जब वो भगवान शिव को ढूंढ रहा था, भस्मासुर जंगल में जा पहुंचे। भगवान ने ऐसा रूप बनाया, राक्षस क्या देखता देख करके हैरान हो जाए। भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप धारण किया और वहां छम छम की आवाज जब भस्मासुर ने सुनी और मोहिनी को देखा तो मोहित हो गया। और भस्मासुर से कहने लगा मोहिनी से कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं, मेरे साथ चलो। आपसे सुंदर दुनिया में मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा। तो उसने कहा, मोहिनी ने कहा कि मैं तब आपके साथ चल सकती हूं, आप मेरे साथ नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे तभी मैं आपके साथ चल सकती हूं। तो भगवान ने पहले नृत्य किया उनके साथ में, कभी इधर हाथ करवाए कभी इधर करवाए, तो उसको मस्त कर दिया, मोहित कर दिया। और लास्ट में जब हाथ मोहिनी का हाथ जब सिर पर गया तो भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ किया तो उसी समय भस्म हो गया। तब
विष्णु भगवान ने फिर मोहिनी का रूप छोड़ करके फिर विष्णु भगवान का रूप धारण किया और बाबा के पास गए। बोले बाबा अब तो मैंने आपको बचा दिया है, आगे किसी को आशीर्वाद प्रदान दे दो, देख कर दिया करो, कोई इसके लायक है या नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरे भोले बाबा एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से हमारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे भोले बाबा का नाम जपते रहिए। कभी किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि काजू बादाम लेकर के आओ, मिठाई लेकर के आओ। भगवान ने कुछ नहीं, श्रद्धा से, जो श्रद्धा मन से, आत्मा से सिर्फ लोटा जल अर्पण करना, क्योंकि भगवान का कंठ हमेशा जलता रहता है, क्योंकि उन्होंने विश किया था। इसलिए भगवान ने बस एक लोटा जल ही कहा है अपने भक्तों को कि आप किसी भी समय, भगवान ने चारों पहर पूजा बताई है कि आप सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि किसी समय भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान के लिए सभी दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि नहीं जा सकते तो आप घर पर भी कार्य करते समय भगवान का नाम जप सकते हैं। और एक के पास भगत आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था कि गुरु जी हमें ये बताएं कि देवी की पूजा यानी कि स्नान वगैरह कौन कराए। देवी के यदि स्नान करवाने हो तो स्त्री ही करे। मनुष्य माता का स्नान धान नहीं कर सकते, माता की पूजा कर सकते हैं, स्नान नहीं करवा सकते। और एक भक्त ने तो बड़ा अजीब ही प्रश्न किया। बोले गुरु जी हमने घर में ठाकुर विराजमान कर रखे हैं, ठाकुर जी हैं हमारे घर में, और हमारे घर में सूतक लग गया और 5 रोज हो गए हमने ठाकुर जी का स्नान वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो मुझे इसकी बात सुनकर अजीब लगा। मजाक किस रूप में लेकर के आए ठाकुर जी को? बोले हम अपने पुत्र के रूप में लेकर के आए, तुम आपके घर के मेंबर बन चुके हैं, आप खाना खाते तो उनको खिलाना पड़ेगा, आप जो भी खाते उनको खिलाना पड़ेगा, आपने सेवा ले रखे की सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे देश में, या तो पूजा करेंगे नहीं करें तो उसका नियम जानना चाहिए, पूछना चाहिए। ये व्यास का प्रवाचक जो है इसीलिए होते हैं कि आप प्रश्न पूछें। और एक मैं बताता हूं कि भक्त मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पैसे लेकर के जाते हैं, मंदिर में कभी पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम भगवान से लेने के लिए जा रहे हैं, नहीं भगवान को भिखारी बना रहे हैं। पैसे दक्षिणा सिर्फ ब्राह्मण को दिए जाते हैं, नहीं भगवान को। भगवान को लेकर के आप एहसान नहीं कर रहे, आप खुद भिखारी हैं और आप भगवान को भिखारी बना रहे हैं। तो मंदिर में जाएं, साफ आत्मा से जाएं, दक्षिणा सिर्फ ब्राह्मण को दी जाती है। जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, दक्षिणा का अधिकार उनका होता है, नहीं भगवान से हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप मंदिर में जाएं, सच्चे मन से
पूजा करें, भगवान से मांगे, वही मिलेगा, लेकिन भगवान को भिखारी न बने। ये भी बहुत कईयों ने प्रश्न पूछा था, तो व्यासपीठ से आज मैंने आपको बतलाया है, भगवान को हमेशा भगवान ही माने, भिखारी न माने। तो हम स्वयं भिखारी हैं, हम भगवान से देने के लिए गए, नहीं भगवान को देने के लिए। वो शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की। हो छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। ओ भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सभी लोग भोलेनाथ किस किसके साथ हैं? सारे उठाओ, सबके साथ, हम में भी, तुम में भी, सब में भोलेनाथ हैं। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले ओ मेरा भोले मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बाबा मेरे साथ है, इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। ओ भोले बाबा मेरे साथ है, और डरने की क्या बात है। जय जय। ओ छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे तो मैं। हो इसकी छतरी के नीचे हो मैं, इसकी छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हो मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं।
इसकी ये औकात है। ओ बोले बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। भोलेनाथ की। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में है बैठना। भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में है बैठना। भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, रिश्ते सभी, कहाँ से भी रिश्ता बना। भोले बाबा से रिश्ता बना, झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, भोले बाबा से रिश्ता बना। ये तो करता मुलाकात है, फिर करने की क्या बात है। ओ भोले बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। ओ भोले बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। ओ भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो करने की क्या बात है। बोलो करने की क्या बात है, बोलो करने की क्या बात है। बोले शंकर भगवान की। उस भगवान की जय। राजा बलि हुए, जो कि दानी कुलसुम के नाम से जाना जाता है, राजा बलि, जिसके यहाँ विष्णु भगवान वामन रूप में जाकर भिक्षा मांगने के लिए गए थे। राजा बलि जब यज्ञ में बैठे थे, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, वो हवन यज्ञ करवा रहे थे। तभी भगवान वामन रूप धारण करके वहां पर पहुंचे। दरवाजे पर विश्राम दे आवाज लगा रहे थे। राजा बलि ने देखा कि मैं यहां से कोई भूखा प्यासा नहीं जाता, पूरे ब्राह्मण आए हैं, इनका सत्कार करना चाहिए। शुक्राचार्य ने मना किया कि मैं तुम्हें कह रहा हूं हवन यज्ञ करो, आपने न तो उठना है और न ही जाना है। राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, वो दरवाजे पर जा पहुंचे, ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगे कि ओ ब्रह्म देवता, आपको क्या चाहिए, मैं आपको वही दूंगा।
शुक्राचार्य जी ने अंदर ध्यान करके देखा कि वो तो स्वयं विष्णु भगवान जी हैं जो भेष बदल करके आए हैं। शुक्राचार्य जी उनके पास, राजा बलि के पास फिर पहुंचे और उससे कहा कि आप ठगे जाएंगे, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान है जो वामन रूप धारण करके आपके पास आए हैं, और आप चलिए हवन यज्ञ संपूर्ण कीजिए। तो राजा बलि कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे द्वारे और आप बता रहे स्वयं भगवान मांगने के लिए आए हैं, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं? तो उन्होंने फिर ब्रह्मदेव को नमस्कार करके कहा कि ब्रह्मदेवता, आपको जो भी चाहिए आप आज ले सकते, क्योंकि मेरे यहां से कोई भी याचक भूखा प्यासा नहीं जाता, जो कुछ भी मांगते मैं वही देता हूं, और आज आप भी जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। वामन देव ने कहा कि संकल्प करना पड़ेगा, तब मैं ले सकता हूं। बोले ठीक है, मैं संकल्प कर लूंगा, आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा मुझे 3 पग यानी कि 3 कदम जगह चाहिए, और संकल्प करो। जब हाथ में राजा बलि ने चावल रखे और जल डालने लगे, शुक्राचार्य जी उस केतली के अंदर बैठ गए, जल न आने दे। तो भगवान ने दाव की जड़ उसमें मारी और शुक्राचार्य की आंखें फूट गई और उसमें से जल निकलने लगा, और राजा बलि ने संकल्प किया कि मैं संकल्प करता हूं, आप 3 पग यहां से मछली माप लें और ले लें। संकल्प कर दिया और भगवान ने अपना विकराल रूप कर लिया। बहुत एक कदम से भगवान ने सारी पृथ्वी को माप दिया, दूसरे कदम से सारा ब्रह्मांड आसमान माप दिया भगवान ने, और कहने लगे राजा बलि, मैंने 2 कदम में तुम्हारा सब कुछ ले लिया है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, अब बताओ तुम तीसरा पग कहां रखवाओ? राजा बलि ने सिर झुका लिया और भगवान के सामने बैठ गए। जब भगवान ने अपना कदम राजा बलि के सर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। भगवान ने अपना रूप बनाया और कहा कि राजा बलि, मैं परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम परीक्षा में सफल रहे, परीक्षा में सफल रहे, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? राजा बलि कहने लगे, भगवान जब आप मेरे दर पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं तो मैं आप मुझे क्या दे सकते हैं? जब स्वयं भगवान ही मेरे घर भिक्षा मांगने के लिए आए और मैं क्या मांग लूं?
मैं कुछ नहीं मांगूंगा भगवान। मैं धन्य हुआ कि स्वयं नारायण भगवान मेरे घर पर आए और मुझसे भिक्षा ली और मैं देने में सफल रहा। इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उसके न्याय मांगने पर भी भगवान उनको पता लोग का स्वामी बना दिया। तो राजा बलि कहने लगी भगवान मैंने आपसे नहीं मांगा कि मुझे यहाँ का पता लोग का स्वामी बनाएंगे। यदि आप स्वामी बनाएंगे तो आपको यहाँ मेरे यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, सेवक बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपसे कभी दूर नहीं रहना चाहता, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूं। तो भगवान ने राजा बलि के वहां सेवक बनने का निर्णय किया कि राजा बलि तूने मुझे मोह लिया है, तूने मेरा दिल जीत लिया है, अब तो तू जो भी कहेगा वही करना पड़ेगा। उधर से लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि विष्णु भगवान आ नहीं रहे, वैकुंठ धाम खाली पड़ा है। तो लक्ष्मी जी पहुंची राजा बलि के पास। राजा बलि को उसने भाई बना लिया, राखी बांधी। और राजा बलि ने कहा कि बहन मांगो क्या मांगते हो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, पर एक चीज मैं नहीं ले सकता, उसको मत मांगना। बोले भैया क्या? बोले मेरे सेवक को मत मांगना, बाकी सब कुछ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं राक्षस व्यक्ति का हूं, राक्षसी कुल से था, लेकिन भगवान के चरणों में मुझे वासा मिला है, इस भगवान को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अब तो जीना मरना भगवान के संग है, सारा जीवन भगवान के प्रति निष्ठावर है। तो लक्ष्मी ने आग्रह किया कि भैया इनके बिना वैकुंठ धाम खाली है, यदि वहां पर जाएंगे तो सारे देश का कल्याण करेंगे, और आपके यहाँ रहकर तो आपकी सेवा करेंगे, और वहां पर न जाने कितनों का कल्याण करेंगे। लक्ष्मी के आग्रह करने पर राजा बलि ने फिर लक्ष्मी को दान में ही दे दिए कि मेरे प्राण लेकर जा रही हो बहना, चलो ले जाओ। वहां से भी विष्णु भगवान ने कहा था कि युगों युगों तक राजे महाराजे होंगे, लेकिन राजा बलि के जैसा कोई दानी पुरुष न तो हुआ है और न ही कभी होगा। हम जो ये कलावा बनवाते हैं तो हम यही करते हैं, ये नवंतो बलि राजा धर्मेंद्रो महाबले नाम तम वंदनामि रक्षे माचल माचराय। हे भगवान मुझे राजा बलि जैसा ही दानी बनाओ कि मेरे हाथ सदैव ऐसे रहे कि मुझे कभी ऐसा न करना। राजा बलि के नाम से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, युगों युगों तक उसी की प्रशंसा होगी, क्योंकि उसने भगवान विष्णु भगवान को दान देकर के अपना सब कुछ निछावर कर दिया। विष्णु भगवान की जय। ओ हरि वामन रूप बनाए, हरि वामन रूप बनाए,
पाँव के नन्हे नन्हे हाथ के नन्हे नन्हे पाँव मृगशाला बगल में दबाए मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा को छल मृगशाला बगल में दबाए मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा को छलने आए मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा को छलने आए हरि पावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए बोलिए राजा बलि की माथे तिलक है सोहे सिर पर छत्र बिराजे माथे तिलक भी सोए सर पे छत्र बिराजे ओ माथे तिलक भी सोहे सर पे छत्र बिराजे माथे तिलक भी सोए सिर पे छत्र बिराजे हाथों में कमंडल धारे हाथों में कमंडल धारे बलि राजा को चलने आए हाथों में कमंडल धारे राजा बलि को चलने आए वापन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए काहे झोली धरी गले माला पड़ी माथे झोली धरी गले माला पड़ी ओ काहे झोली धरी गले माला पड़ी माथे झोली धरी गले माला पड़ी ब्रह्मचारी का भेष बनाए ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए ब्रह्मचारी का भेष बनाए राजा बलि को चलने आए हर पावन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे हरिवान रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए ओ 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 राजा बलि के द्वारे आए बोले वामन भगवान की बोले साचे दरबार की बोले साचे दरबार की निंदिया उसी के घर में जाइयो जिस घर राम भजन ना हो दोनों हाथ उठा के बस साचे दरबार की निंदिया उसी के घर में जाइयो जिस घर राम भजन ना हो निंदिया उसी
राम भजन ना हो, जिसे घर राम भजन ना हो, नित्या हरि भजन ना हो, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो। पार्वती बोली शंकर से कथा सुना दे मोए, पार्वती बोली शंकर से कथा सुना दे मोए, शिव शंकर जी कथा सुनाए, महादेव जी कथा सुनाए, पार्वती गई सोए, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो। या जागे कोई रोगी जोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई रोगी जोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई शांति महात्मा, या जागे कोई शांति महात्मा, जिसकी लगी राम से डोर, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो। चार पैर गंडे में खोए, चार पैर गई सो, चार पैर गंडे में खोए, चार पैर गई सो, एक पैर भी राम रटाना, एक पैर भी राम रटाना, करूं मिलन कैसे होए, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो, नित्या उसी के घर में गइयो, जिसे घर राम भजन ना हो। तालियों के साथ दोनों हाथ पकड़ के
आप सभी माताओं बहनों को, भक्तवृंद श्रद्धालुओं को, सभी वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आप लोग निरंतर इस शिव महापुराण ज्ञान रूपी गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ सभी लोग शिव नगरी में भाग ले रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। सभी माताओं बहनों से सूचित है कि भंडारे के लिए जो भी, क्योंकि विशाल भंडारे का आयोजन शिवरात्रि के महापर्व के अवसर पे यहाँ पे होगा, तो सारे सभी लोग वासियों को निमंत्रण भी है, अधिक से अधिक संख्या में आए और यहाँ पे जो बैठे हैं उनको तो जरूर ही आना, नहीं कथा सुनने का कोई लाभ नहीं मिलता। जो यहाँ पे आए हैं उनको आखिरी दिन तक आना चाहिए, मतलब कि जब इसका विसर्जन समापन ना हो जाए। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है, बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देना है, तन से, मन से, धन से, अन्न से, सामान से, जो भी जिस प्रकार के लायक हनुमान जी बना रखे हो, अपना जिसके पैसा रुपया अनाज सामान ना हो, अपने शरीर का सहयोग यहाँ पर प्रसाद बनवाने में, बांटने में इत्यादि में सहयोग करें, क्योंकि दान किए नहीं धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पशु पक्षी के पिए से घटे न सरिता ने। इसलिए भगवान ने अगर हमको कुछ दिया है तो धर्म के कार्य में, मंदिर बनवाने में, मंदिर आदि में जिस प्रकार का सहयोग आपको जरूरत लगे कि यहाँ पर ये सहयोग करना चाहिए, आप अपने जरूरतमंद से वहां पर अपना सहयोग करें, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल है, एक जगह रहेगा तो जल्द ही निकल जाता है। कभी पैसे को मुट्ठी दबोच के नहीं रखना चाहिए, और घर में तो हार पैसे ज्यादा तो रखना भी नहीं चाहिए। अपना अकाउंट में जमा कराओ, दान धर्म करो, मंदिरों आदि में जरूरत लगे कि यहाँ इस प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ भंडारे में दान दो, तीर्थ में दान करो, किसी गरीब की सहायता करो, कोई भिखारी है उसको खिलाओ पिलाओ। तो यहाँ पर भंडारा है, जो जिस प्रकार के सहयोग लायक हो सहयोग करें, जिससे भगवान भोलेनाथ का प्रसाद अधिक से अधिक तैयार किया जा सके और अधिक से अधिक सफीदों में बांटा जा सके और लोगों के पेट में पड़े, क्योंकि अन्न का दान महादान कहा गया है। ब्राह्मण के मुख में स्वाहा, ब्राह्मण के अगर मुख में आहा और अग्नि के मुख में स्वाहा। अगर जो भी खा करके और डकार मार दिया, समझ लो 33 करोड़ देवी देवता के खिलाने पिलाने पूजन पाठ करने के बराबर फल होता है। इसलिए जो भी जिस प्रकार का दान भंडारे में करना चाहे अपना कर देंगे। और कल की कथा शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग होगा। शिव पार्वती का मतलब कि जो शिव महापुराण की कथा में शिव पार्वती विवाह प्रसंग होगा तो हम लोग महोत्सव मनाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह होता है, कान्हा का जन्म होता है, सुदामा होता है, हमारे शिव महापुराण में शिव पार्वती का ब्याह होगा और उसी की बधाई गीत गाई जाएंगी। जो शिव पार्वती के ब्याह में अपनी कन्या समझकर, अपना बेटा भोलेनाथ दूल्हा समझकर, जिस प्रकार जिस भाव से आप अपनी समग्र चीज अर्पण करना चाहें वो शिव महापुराण में अर्पण करेंगे। तो सभी लोग जो ब्याह में पहन के जाया जाता है, ब्याह में पीला पीला चुनरी आदि डाल के, तो सभी लोग ब्याह की तैयारियां करके आएंगे। आपके बेटी, आपके बेटा, आपके दामाद भोलेनाथ जो जिस भाव से मानेंगे उसी भाव से भोलेनाथ मिलेंगे। बोले शंकर भगवान की। और परसों भंडारा है, शिवरात्रि भी है, तो सभी लोग यहाँ शंकर जी भी नहलाएं, बाबा का गुणगान गाएं, भंडारा में अपना भाग लें।
हवन रविवार को सुबह 9 बजे होगा। जो माताएं बहनें हवन में आना चाहें वो हवन में आकर के यज्ञ नारायण भगवान को आहुति भी दे सकते हैं, क्योंकि जो अपा भोग लगाते हैं तो भोग हमी और आपके पेट में जाता है। जो स्वाहा हम करेंगे और वो धुआं बन के ऊपर जाएगा, अपनी सामग्री भी ला सकते हैं अपने घर से। बाकी यहाँ पर महाराज जी अवेलेबल तो कराएंगे ही, लेकिन जो अपना सामान गोला भी लाना चाहें ला सकते हैं। यहाँ भव्य हवन होगा शिव महापुराण शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में। पर्व भी है, उस दिन का एक किया हुआ स्वाहा हजारों के बराबर होगा, क्योंकि जब कोई त्योहार में सूर्य ग्रहण में कोई भी दान पुण्य या कोई जब त्योहार व्रत आता है उसमें अगर कोई हवन यज्ञ जाप दान पूजा किया गया हो वह करोड़ों के बराबर होता है। तो शिवरात्रि भी है, सभी लोग अधिक से अधिक चाहेंगे बढ़िया अपने घर डोलू में गंगा जल बेलपत्ती अक्षत चंदन चावल सजा के लाए, जो बत्ती जल चढ़ाए और बढ़िया खाली पेट रात से ही बढ़िया पेट की अच्छे से कि ज्यादा रोटी 1-2 रोटी खाना और सुबह भरपूर यहाँ भंडारा होगा। सभी लोग सीख के खाना है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद और अपने बाल बच्चों को भी लाना है। तो सभी लोग आएंगे, हवन यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, जो भी आपका मन करे। तो सभी लोग बोले शंकर भगवान की, सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और हमारे कथा के बीच एक भैया जोनी प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर है, सभी लोग के जोनी प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर है सभी लोग के, वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी के कर कमलों से आशीर्वाद लें और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बढ़ चढ़ कर यहाँ कथा में योगदान दिया उन्होंने, भगवान भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूर्ण करें। जोरदार ताली बोले शंकर भगवान की। हमारे कथा के बीच समाज सेवी बीजेपी के नेता राजीव कुमार जी समाज सेवी हैं, वो हमारे बीच विराजमान हैं। महाराज जी से आरती आरती चलिए एक एक करके आरती आए और धक्का मुक्की नहीं करेंगे। सभी माताओं से निवेदन है एक एक करके आरती में आए। भैया छोटे पंडित जी विमल शास्त्री के पंडित जी कहाँ है? आ जाओ। एक एक करके आरती करेंगे और आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। जो हमने सत्संग करा, जो हमने महाराज जी ने ज्ञान दिया, भजन कीर्तन दिया, आखिरी आरती है। आरती जरूर करके जाना चाहिए। आरती से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, प्रसाद से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जहां जाए आरती प्रसाद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओम चंद्रमा मनसो जातस् दिए रहो आरती हो। चक्षो सूर्यो वजाय श्रोत्रान वायुस्य प्राणस्य मुखादग्ने अजायत। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव। हरे की धारा ओम हरे 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 महादेव। अनन चतुरान पंचानन राज भोले पंचानन राज। हंसासन गरुड़ासन हन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोए। ओ भोले
शिव जी को रूप चमक त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे महादेव अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला धारी बोले मालाधारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव ओ श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ भोले हरे आगे ए सनकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिते ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव ओ कर माथे तुम मंडलो जाक त्रिशूल धरता ओ भोले जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव यो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेक भोले जानत प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर माथे ये तीनों रेखा। ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोला भोला भंडारी। उठ उठ भोग लगाओ शिव जी को दर्शन पावे महिमा अति न्यारी। ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोला भोला भंडारी। उठ उठ भोग लगाओ शिव जी को दर्शन पाओ महिमा अति न्यारी। ओम हरे 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 महादेव पार्वती पर्वत पर सोहे शिव जी कैलासा ओ भोले बाबा कैलासा। भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन काशी में वासा। ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो गुण जन गावे स्वामी प्रेम सहित ओ स्वामी सुबह शाम गावे स्वामी मन नहीं घबरावे स्वामी कर लक्ष्मी आवे स्वामी पाप उतर जावे स्वामी सब सद्गुण आवे। कहत शिवा स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव ओम त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित हे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव पीते भंग प्याला शिव भगिया चढ़
शिव मोर जटावाला, शिव गले में नाग काला, शिव भक्तों का प्रतिपाला, शिव सबका रखवाला, शिव है भोला वाला। जटा में गंगा विराज, मस्तक में चंदा साज, ऊपर जल धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनयुता, सुमन सुगंधि सुहाय, पुष्पांजलि अर्पण करो। श्री भोले बाबा करो स्वीकार, श्री शंकर बाबा करो स्वीकार। सभी गाइए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानामधर्मस्य संभवामि युगे युगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले शंकर भगवान की, बोले श्री शिव महापुराण की, नाथ क्षेत्र नगरिया की, सफीदो नगरिया की, नगर दादा खेड़े की, भक्त और भगवान की, गीता गंगा गौ माता की, वैदिक हिंदू सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने पितृ महाराज की, नाथ क्षेत्र वाली मैया की, बाबा भोलेनाथ की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने गुरु जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हरे हरे। सभी बोलिए, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, भक्तों का भंडार भर भर भर, हर 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 महादेव शंभो। आंख बंद करिए, भगवान भोलेनाथ का भोग लगाएंगे। अरे आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे भोलेनाथ, आओ आओ आज आओ आओ भोग लगाओ।
लगाओ मेरे प्यारे भोलेनाथ आओ। हाँ ऐसा भोग लगाओ भोले बाबा, विष अमृत हो जाए भोलेनाथ बाबा। हाँ सबर के बेर सुनाओ मग तंदुल, ओ रुचि रुचि सोनू जी गाओ। ओ रुचि 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 भोग लगायो भोलेनाथ। ओ बाबा रुचि रुचि रात आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे भोलेनाथ आओ आओ भोग लगाओ। नाथ आओ आओ न शर्माओ भोग लगाओ भोलेनाथ आओ आओ न शर्माओ भोलेनाथ। बाबा मुखड़ा खोल दिखाओ भोलेनाथ, बाबा चरणों से हमको लगाओ भोलेनाथ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। बोले शंकर भगवान की। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। आरती में सभी का सहयोग मिला, प्रसाद में भी सभी का सहयोग चाहिए, कोई भी धक्का मुक्की नहीं। सभी लोग बैठ जाएं और 10 मिनट की बात है, सबको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेकर और भगवान का नाम लेते हुए जाएगा। हमारे राजू पवार जी हैं जो समाज से भी हमारे बीच आए हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। भगवान भोलेनाथ इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, सदैव इनके घर में झोली भरे रखें। बोले शंकर भगवान की जय। जोरदार ताली भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें।